हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग शॉर्ट्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है। क्या है कि अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जेनजे क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आई होप कल का जो क्वेश्चन था आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये जो अंतर है इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है। तो चलिए अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा क्या होता है। ठीक। तो अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा कर करके मतलब अंतर करना है हम लोगों को। ठीक है। तो एक तरफ अनौपचारिक शिक्षा और एक तरफ औपचारिक शिक्षा लिख कर करके बीच में एक लंबी सी लाइन खींच देनी है। और उसके बाद फिर देखो क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा हर प्रकार से औपचारिक शिक्षा के विपरीत गुणों वाली होती है। इसे अवधि शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है। मतलब कि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो औपचारिक शिक्षा के विपरीत होती है। यानी कि इसमें जो है कि अवधि निश्चित होती है, मतलब कि टाइम टेबल फिक्स होता है, और इसमें जो है कि टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो निर्धारित नियमों के अनुसार निश्चित सीमाओं में रहकर होती है। ठीक है ना। मतलब कि इसके लिए टाइम टेबल रूल एंड रेगुलेशन बने हुए रहते हैं। स्कूल कॉलेज में देखो, यहाँ पर मैंने स्कूल या कॉलेज भी लिख दिया है और यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा में घर लिख दिया है। तो घर और स्कूल में जो भी सब चीज का एक टाइम टेबल फिक्स होता है। सही टाइम पे आना, सही टाइम पे बेल लगना, सही टाइम पे हर एक जो है कि अलग अलग सब्जेक्ट का पीरियड होता है और उस टाइम उतना ही पढ़ाई होता है। उसके बाद फिर टीचर्स चले जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो है कि औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो निर्धारित नियमों के अनुसार निश्चित सीमाओं में रहकर होती है। और इसमें क्या हो गया अनौपचारिक शिक्षा में कि अनौपचारिक शिक्षा हर प्रकार से औपचारिक शिक्षा के विपरीत गुणों वाली होती है। इसे अवधि शिक्षा भी कहते हैं। मतलब कि इसके लिए कोई शिक्षा का टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। अब क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र एवं सीमाएं निश्चित होती हैं। यह सभी स्थानों पर चलती रहती है। अनिश्चित होना चाहिए कि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र एवं सीमाएं अनिश्चित होती नहीं। मतलब कि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र एवं सीमाएं निश्चित नहीं होती है। सही बात है। जो कोई भी क्षेत्र या सीमा निश्चित नहीं होती है। हम कहीं से भी, किसी से भी और किसी भी टाइम पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो आस पड़ोस के लोग हो, घर के लोग हो या टीवी न्यूज चैनल, किसी से भी किसी भी टाइम में शिक्षा, दोस्त लोग से किसी से भी या सगे संबंधी से किसी से भी शिक्षा किसी भी टाइम में ग्रहण कर लेते हैं। उसके लिए कोई क्षेत्र या सीमा निश्चित नहीं होती है। किसी भी जगह जाकर करके अब जैसे कि गांव का बच्चा है, वो अगर कहीं जाकर करके शहर आकर करके अपने शिक्षा को प्राप्त कर रहा है, तो और वहां पर आकर के वो अपने दोस्तों के साथ या टीचर्स जो कि एग्जाम के बाद कोचिंग वगैरह में जब जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर न्यूज चैनल से या कहीं से भी प्राप्त करता है, तो उसके लिए कोई स्थान या क्षेत्र निश्चित उसके लिए सीमा निश्चित नहीं होती है। ये सभी स्थानों पर चलती रहती है। हर जगह चलती रहती है। हर किसी से हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। और औपचारिक शिक्षा में क्या होगा, स्कूल अथवा पाठशाला में होने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है ना। स्कूल या पाठशाला जो भी है उसमें चलने वाली जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है। उसके बाद फिर
अनौपचारिक शिक्षा में क्या हो जाएगा कि अनौपचारिक शिक्षा ना तो नियमबद्ध होती है और ना ही निर्धारित पाठ्यक्रम एवं समय सारणी द्वारा संचालित होती है। सही बात है, अनौपचारिक शिक्षा में कोई समय सीमा तो निश्चित होती नहीं है और ना ही इसके लिए कोई नियम होता है। अगर हम अपने घर परिवार में किसी अपने बड़े से या अपने भाई बहन से भी किसी चीज से लेकर के कोई टॉपिक पे, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या देश विदेश की किसी न्यूज को हम लोगों ने न्यूज पे देखा और उसके बारे में डिस्कस करा, तो या खेल कूद के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, मनोरंजन के बारे में, उससे भी शिक्षा मिलती है। तो इससे में कोई भी समय जो है कि निर्धारित नहीं होता है, नियम नहीं बनाए जाते हैं कि भाई इस टॉपिक पे घर पे कोई बात नहीं होगा या इतना ही समय निश्चित है, इसके बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग घर पे जैसे कि कोई भी न्यूज़ देख रहे होते हैं तो उसके लेकर के हम लोग अपने आप में भी डिस्कस करते हैं अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन से, या फिर हमें किसी दूसरे कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन कराना है तो इसके बारे में कैसा वहाँ पर पढ़ाई होता है, किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो भी चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ उस स्कूल में है या नहीं है, ठीक है। और फिर जो पढ़ करके आए हम लोगों को स्कूल से जो भी होमवर्क मिला, ठीक है, तो उस होमवर्क को जो है कि जितना टीचर्स ने बताया, ठीक है, हमारे टीचर ने जो भी बताया समझाया, उसके अलावा जब हमारे घर के मम्मी पापा या हमारे भाई बहन उस चीज को पढ़ाते हैं तो एक दो एग्जाम्पल नहीं जाने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे करके समझाते हैं, ताकि हमको जितना स्कूल से समझ में आया उसके साथ साथ हमको और भी ज्यादा घर में भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई नियम कानून निश्चित नहीं होता है, हम और ना ही निर्धारित कोई पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। हम किसी भी समय में आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, निश्चित पाठ्यक्रम एवं समय सारणी के अनुसार होता है। पाठ्यक्रम जो भी हमारा सिलेबस होता है उस सिलेबस के अनुसार ही, जैसे कि अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे। उससे बाहर जा करके तो पढ़ सकते नहीं है, ठीक है। बेफालतू का पढ़ने से क्या फायदा जब इतने ही के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो इसके लिए जो है कि हम लोगों जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके लिए निश्चित पाठ्यक्रम होता है और समय भी समय सारणी के अनुसार होता है कि इतने टाइम में हम लोगों को ये इतना जो सिलेबस है इस टाइम में खत्म कर देना है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा जीवन भर चलती रहती है तथा सभी स्थानों पर चलती है। बोला ना कि अनौपचारिक शिक्षा जो है कि वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम लोग जो है कि जब तक हैं, लाइफ हमारी जब तक के चल रही है तब तक के हम लोग किसी न किसी चीज से कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखते रहते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई ना टाइम टेबल फिक्स है ना ही कोई एज का लिमिटेशन है। और अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि टाइम टेबल फिक्स होता है, एज का भी निश्चित सीमा दिया रहता है कि इतने एज तक के ये इस चीज को हम पढ़ सकते हैं। स्कूल में जो है कि एडमिशन होता है बच्चों का तो उसके लिए भी जो है कि एक निश्चित सीमा दी हुई है कि इतने एज के बच्चे का एडमिशन इस क्लास में होगा, ठीक। उसके बाद फिर जब आप MBA और ये सब कर रहे होते हो तो लास्ट जितना भी एज का लिमिटेशन दिया रहता है उसी तक के आप कर सकते हो, उससे बाहर नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए जो है कि निश्चित समय सीमा आयु सब कुछ मतलब लिखा हुआ रहता है, उसके लिए सब कुछ
निश्चित होना चाहिए। और औपचारिक शिक्षा शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है तथा संस्था छोड़ देने के बाद समाप्त हो जाती है। देखो, औपचारिक शिक्षा जो है कि वो जीवन पर्यटन, अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यटन चलती रहती है। और औपचारिक शिक्षा में क्या हो गया कि जब तक कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तब तक कि ये हमारी शिक्षा चल रही है। ठीक, जैसे ही हमारा स्कूल खत्म हुआ, हमारी शिक्षा का खत्म, हम वहाँ से अब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम वहाँ से कुछ नहीं जान रहे हैं। ठीक, ना हमको, ना ही टीचर से कोई मतलब, ना ही स्टूडेंट को टीचर से कोई मतलब होता है, ना ही किसी और चीज से मतलब होता है। तो मतलब हमारा स्कूल खत्म, तो वहाँ का जितना भी हमारा पढ़ाई था 10+2 तक का खत्म। अब जब हम 10+2 के बाद कॉलेज में गए, कॉलेज में जितने बीए किया, ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, मास्टर डिग्री ले लिया, पीएचडी कर लिया, और फिर तब तक के जो हमारी शिक्षा चल रही है। फिर वहाँ से जब हमारा पूरा एजुकेशन खत्म, तो मतलब वहाँ तक का शिक्षा हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। वहाँ से हम लोगों को कोई तरह का शिक्षा नहीं मिलेगा। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा हमेशा चलता रहता है ना। और औपचारिक शिक्षा, उसके लिए समय सीमा लिमिटेड होती है। ठीक है। अब 5 नंबर पॉइंट क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित होती है एवं इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। देखो, अनौपचारिक शिक्षा जो है कि वो उसमें हम जो है कि क्या है कि अपने व्यक्तित्व को किस तरह से निखारना है, अपने चरित्र को किस तरह से अच्छा करना है, और अपने अंदर किस तरह से अच्छे अच्छे गुण को विकसित करना है, अपने स्किल्स को किस तरह से बढ़ाना है, अपने आदत को, भाव को, विचारों को किस तरह से और अच्छा करना है, ये सब चीज हम अनौपचारिक शिक्षा में सीखते हैं। ठीक है। ये जो है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का, और अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना। मतलब हर चीज में सामाजिक शिक्षा मिलती है हम लोगों को, है ना। तो इस तरह से हम लोग का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है ना। तो इस तरह से जो है कि हमारा सर्वांगीण विकास कौन करता है, अनौपचारिक शिक्षा। और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में नौकरी प्राप्त करना तथा योग्यता का प्रभाव प्रस्तुत करने के लिए औपचारिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। जो वर्तमान शिक्षा है, हमारे पास डिग्री होगी तभी हम जो है कि अच्छे से अच्छा जॉब पा सकेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ाई करना जरूरी है, और उसको पढ़ करके अपने अंदर जो है कि वो योग्यता लाना जो पढ़ाई से प्राप्त होता है। जिस तरह से पढ़ाई करके हम योग्य होते हैं, उस चीज के लिए हम लोगों को पढ़ाई करना जरूरी है, ताकि हम अच्छे से अच्छे जो है कि जॉब को प्राप्त कर सके और अपने परिवार का अच्छी तरीके से लालन पोषण कर सके। मतलब कि औपचारिक शिक्षा में जीवन संबंधी हम जो है कि अपने शिक्षा का उद्देश्य का सर्वांगीण विकास करते हैं। और औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था में नौकरी प्राप्त करना। हमारे समाज में अगर हम क्या करते हैं कि पढ़ लिख करके बैठ गए, तो सब लोग क्या करते हैं कि पढ़ लिख करके क्या किया, कुछ नहीं, घर में बैठा है। तो ये भी सही नहीं है। जब अगर हम लोगों ने पढ़ाई करी है, तो किसी एक चीज, एक लक्ष्य को देख करके, सोच करके ही ना हम आगे बढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या फिर एमबीए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम जो चाह रहे हैं, हम उसी चीज को कर रहे हैं पढ़ करके, ताकि हम उस चीज को जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो हम अच्छा सा जॉब ले लें, है ना। तो समाज में सामाजिक व्यवस्था में नौकरी प्राप्त करना और योग्यता का प्रभाव प्रस्तुत करने के लिए औपचारिक शिक्षा कि हम इस योग्य हैं, ताकि हमको ये जॉब हमको मिला, इसके हम योग्य हैं। और औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि
शिक्षा जीवन से संबंधित होती है एवं इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। अनौपचारिक शिक्षा में इन सब को पढ़ लिख करके इंसान जब जॉब प्राप्त कर लेता है, तब भी जब एक अच्छे व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण व्यक्ति का जो अच्छा सर्वांगीण विकास होता है वो अनौपचारिक शिक्षा के जरिए होता है। कैसे? जब हम औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर करके किसी ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या चीज़ देखा जाता है? हमारे पर्सनैलिटी देखी जाती है, हमारे जो हम मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा का मिक्सअप देखा जाता है कि हम किस योग्य हैं, हमारा एजुकेशन क्या है, और फिर हमारे अंदर की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है। अच्छा, हमारा चरित्र देखा जाता है, हमारे अंदर का गुण देखा जाता है, स्किल्स देखा जाता है, हम अच्छे स्वभाव के हैं या नहीं है, हम जो भी अपने कुलीग लोग से या अपने सीनियर लोग से किस तरह से मिल करके रहते हैं, क्योंकि ऑफिस वगैरह में तो सबसे मिल करके रहना पड़ता है, तभी हमारा प्रोग्रेस होता है। तो इस तरह का हमारा जो है कि अंदर का व्यक्तित्व अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा डेवलप होता है, और औपचारिक शिक्षा के द्वारा हम हमारे अंदर की जो योग्यता प्राप्त हम करते हैं, पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करते हैं, वो चीज़ देखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में जो अंतर है उसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मतलब बस आसान सा है। अनौपचारिक शिक्षा मतलब घर परिवार समाज और दूरदर्शन इंटरनेट ये वो सब कुछ है, उससे आपको जो भी जहाँ से भी जो भी जिस शिक्षा मिल रही है वो है। और उसके अगेंस्ट जो हो गया मतलब कि जिसमें कि समय सीमा निश्चित हो गई, और जो ये जो अनौपचारिक शिक्षा है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है जब तक कि हम चलते रहे जिंदा हैं। और औपचारिक शिक्षा में क्या हो गया कि इसके लिए जो समय सीमा निश्चित होती है, सिलेबस पाठ्यक्रम निश्चित होता है, बस वहीं तक का होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं। पाठ्यक्रम खत्म, पढ़ाई एक स्कूल के बाद से जो है कि उसका पाठ्यक्रम से या समय से कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमारा जो अनौपचारिक शिक्षा होता है वो समय के अनुसार होता है, पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। और औपचारिक शिक्षा में कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम का कोई ये नहीं होता है कि इतना ही हमको पढ़ना है, हम दुनिया भर का ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये आपको आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि ये भी शॉर्ट्स ही है। ठीक है, तो चलो। घर शिक्षा का सर्वांगीण स्थान और बालक का प्रथम स्थान। प्रथम विद्यालय मतलब कि घर जो है कि शिक्षा का पहला स्थान होता है और बालक का प्रथम विद्यालय। हाँ, क्योंकि घर पे ही तो बच्चा सबसे पहले पढ़ना लिखना शुरू करता है, तो स्थान तो वही हो गया और विद्यालय भी वही हो गया। तो इसके बारे में हम लोगों को समझना है, समझाना है। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 4 में। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और अपना और अपने फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप जिस तक ये वीडियो पहुंच रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारे साथ अच्छे तरीके से पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में भी बहुत मन लगा करके एग्ज़ाम दें। मेरे वीडियो को एक बार सुन लेने के बाद आपके दिमाग में इस तरह से मतलब आ जाता है कि आपको फिर दोबारा मेरे ख्याल से तो नहीं सुनने का मतलब ज़रूरत पड़ता होगा इस वीडियो को सुनने का। लेकिन अगर होता भी है तो फिर दूसरी बार में तो पक्का दिमाग में घुस जाता है।
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, घरेलू टाइप जो कि लिखने वाला जो मतलब तरीका होता है, वही उसी लैंग्वेज में समझाती हूँ, बोलती हूँ, ताकि आप जब एग्ज़ाम के टाइम में लिखो तो इसके साथ साथ, क्योंकि ये कुछ मतलब एक किताबी लैंग्वेज के साथ साथ आम बोली चाली के भाषा में ही आंसर लिखा जाता है। कोई एकदम से किताबी लैंग्वेज छाप नहीं दिया जाता है। जो हम जिस तरह से हम उसमें लिखा भी रहता है कि अपने शब्दों में लिखो, तो अपने शब्द में लिखना है। तो ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।